जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज रंजन यशोदानंदन व्रज रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज रंजन यशोदानंदन व्रज रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय राधा मदन मोहन मदन मोहन राधे। जय राधा गोविंद गोविंद राधे। जय राधा गोपी
गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन। जय गिरि गोवर्धन। जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय गौरनिताय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांभोदे पादांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौरा आविर्भाव
भाव भूमिस्त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यात वृंदारण्य कल्प द्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्थितौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रासर सारंभी वंशी वट तट स्थितः कर्षण वेणु स्वनिर् गोपीनाथ श्री सुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। Okay, so welcome everyone to our Bhagavatam class. So today is a very auspicious day. Today is the starting of Purushottam Maas. Okay, Purushottam Maas or Adhik Maas or Mal Maas. Okay, so all three are one and the same thing. So थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे पुरुषोत्तम मास के बारे में towards the end of the session. Okay, and we will be singing about the Lord who is a thief, butter thief. Okay, so we will be singing Chaurashtakam also at the end. Okay, तो चौराष्टकम जो है खास करके पुरुषोत्तम मास अधिक मास में गाया जाता है. Okay, जिस प्रकार हम दामोदर अष्टकम गाते हैं कार्तिक मास में, उसी प्रकार चौराष्टकम जो है अधिक मास में गाया जाता है. Okay, so last 10 minutes we'll discuss about Purushottam Mass followed by Chaurashtakam. Okay, so now let us continue with our Brahma Vimohan Leela. Okay, so हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि ब्रह्मा जी जो है वो अपने प्रेयर्स में कंक्लूड करते हैं, है ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेयर व्हाट डज ही से? एनीबॉडी रिमेंबर्स ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? अंतिम श्लोकों में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं भगवान से? हु रिमेंबर्स? यस, राइट रॉन्ग जो भी है प्लीज स्पीक. हाँ सुमिता जी बोलिए. Ajay asks us permission, like can I leave? Before that, before leaving, Before that, you all should remember all this thing whatever we are discussing. भगवान हेलो. हाँ बोलिए बोलिए. भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान से बोल रहे थे कि मैंने इतनी अभिलाषा व्यक्त की आपके सामने, मैं यहाँ करूँ ये करूँ, आपके वृंदावन का घास बन जाओ, तिनका बन जाओ, पर फिर उनको लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं यहाँ ये कैसे कर सकता हूँ. बाद में उन्होंने वहां से रजा ली. करेक्ट. ओके, सो प्रेयर्स तो काफी लंबे चौड़े हैं, राइट? हम कई हफ्तों से हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज प्रेयर्स व्हाट डिड ही एक्सप्रेस्ड? ही सेड दैट
कि हाउ फॉर्चुनेट आर दीज ब्रजवासीज, यू नो, हाउ फॉर्चुनेट इज नंद महाराज, करेक्ट, जिनके मित्र बनकर, जिनके सखा बनकर भगवान जो है ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। तो ये सारे ब्रजवासी जो हैं कितने भाग्यशाली हैं। सो इवन आई वांट टू बिकम अ ब्रजवासी। ओके, कैसे, किस रूप में? घास के रूप में। ओके, जस्ट इमेजिन ब्रह्मा जी हु इज द लॉर्ड ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है, वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे एक तिनका बना दो, एक घास बना दो वृंदावन में, या एक कंकड़ बना दो। ओके, वो ऐसा नहीं कह रहे कि मुझे गोप बना दो या मुझे कोई वरिष्ठ, कोई ब्रजवासी बना दो, नहीं, वो कह रहे हैं मुझे एक छोटा सा घास बना दो, दैट टू वेयर ऑन द बॉर्डर ऑफ वृंदावन, है ना, क्योंकि वो अपने आप को उस लायक नहीं समझते कि मैं वृंदावन के अंदर भी रह सकूं। Somebody is calling. ये ऐसे कॉल करते ना बीच में, बहुत ऐसा, आई कांट पिक अप, वेरी डिस्टर्बिंग इट इज। या सो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं वृंदावन के अंदर रहने के लायक नहीं हूं, कम से कम मुझे बॉर्डर पे जन्म दे दो, है ना। क्यों ऐसा? क्यों वो घास बनना चाहते हैं, क्यों वो कंकड़ बनना चाहते हैं? ताकि जब ब्रजवासी वहां से चलकर जाएं तो उनका जो चरण धूली है, द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ ऑल द ब्रजवासीज may fall upon my head. So Brahma ji is actually aspiring for the dust of the lotus feet of all the Brajvasis. Okay, so इसका कहने का अर्थ ये है कि if you really want to progress in Krishna Bhakti, then you have to become humble. Okay, if you are egoistic, okay, अगर ईगो है, अहंकार है, फिर आप कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते. So you have to be very humble. Okay, so that is what Brahma ji is trying to tell all of us, है ना. तो भगवान ये लीलाएं करते हैं, किसी ना किसी को अपना माध्यम बनाते हैं. तो इस लीला में भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी को अपना माध्यम बना दिया, है ना, ताकि ब्रह्मा जी द्वारा हम सीख सके, है ना, कि what is the highest aspiration of life. The highest aspiration is to be in Vrindavan, to become a Brajavasi. That is the highest thing. Okay, what a human being, what a soul can aspire for, है ना, to become a Brajavasi and to love Krishna, to become attached to Krishna, to serve Krishna. This is the highest perfection of life, if you have got a human life. Okay, so and then फिर ब्रह्मा जी देखते हैं कि कृष्णा इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, है ना, क्योंकि कृष्णा वाज अपसेट. व्हाई? बिकॉज ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान को उनके सखाओं से दूर कर दिया था, है ना. सो दैट कृष्णा विल नेवर टॉलरेट. सो कृष्णा वाज बिहेविंग एज इफ, ये कौन है चार सिर वाला, और ये क्या बड़बड़ा रहा है, व्हाई इज ही टॉकिंग टू मी, मुझे क्यों ये सब सुना रहा है ये, मुझे मेरे सखाओं को ढूंढना है, मेरे बछड़ों को ढूंढना है, सो कृष्णा वाज लाइक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रेयर्स, प्लीज गो, जल्दी जाओ यहाँ से. मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरे सखाओं के साथ खेलने दो, मेरा लंच बाकी है, दे मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, मुझे बछड़ों को ढूंढना है, कितना कुछ काम बाकी है, क्या तुम्हारा ये सब प्रेयर सुनना ही मेरा काम है क्या? सो दैट इज ब्रजेंद्र नंदन. सो कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, that is the nature of the supreme lord, that he is always enjoying. कभी भी आप भगवान को अच्छा श्रम करते हुए नहीं दिखोगे, ऐसा मेहनत कर रहे, पसीना बहा रहे हैं, विराट ट्रेन में यहाँ वहां भाग रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखोगे. भगवान जो है वो आनंदमय है, सच्चिदानंदमय. he is always into bliss, he is always enjoying with his devotees, and that is what happens in the spiritual world, है ना. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में श्रम नहीं है, वहां पे दुख नहीं है, वहां पे रोना धोना नहीं है यहाँ की तरह, है ना. तो कृष्ण इज ऑलवेज एंजॉयिंग विथ हिज डिवोटीज. सो सेम थिंग व्हेन ही केम 5000 years ago on earth, on this planet earth, same thing he was doing, he was enjoying with his devotees.
और यही बात बताने के लिए भगवान आते हैं कि सी, इफ यू रियली वांट अ ब्लिसफुल लाइफ, इफ यू रियली वांट टू एंजॉय, देन प्लीज कम टू मी. Only when you come to me, you connect with me, then you can experience the real bliss. Okay, otherwise सुख दुख का चक्कर जो है इस संसार में वो चलता ही रहता है. There is no end to that. आज सुख है, कल दुख है, फिर परसों सुख रहेगा. So this will keep on changing like seasons. जैसे अभी समर चल रहा है, फिर रेनी आएगा, विंटर आएगा, ये साइकिल चलता ही रहता है. वैसे सुख दुख का साइकिल भी चलता ही रहता है और उसमें हम लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं. सो द बेस्ट पार्ट इज, प्रभुपाद जी कहते हैं, गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा, गिव दिस वन लाइफ एंड देन यू विल नॉट हैव टू टेक बर्थ अगेन. फिर तुमको वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो ब्रह्मा जी रियलाइजेस कि कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड. ओके, चलो लेट मी गो. ओके, आई एम डिस्टर्बिंग हिज पास्ट टाइम्स. तो ब्रह्मा जी जो है परमिशन लेकर भगवान का प्रदक्षिणा करते हैं. ओके, और फिर वो दंडवत प्रणाम, वापस प्रणाम कर कर वो अपने धाम को लौट जाते हैं. ओके, अभी यहाँ से हम वापस कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो अभी सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, देखिए. आफ्टर ग्रांटिंग हिज सन ब्रह्मा परमिशन टू लीव. अभी सुखदेव गोस्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं, आफ्टर ग्रांटिंग हिज सन? why that word son is used? Why not just Brahma? तो why like that? Because सुखदेव गोस्वामी ये कहना चाहते हैं कि एक्सटर्नली भले ही भगवान ने कुछ बोला ना हो ब्रह्मा जी से, कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको क्षमा करता हूँ, दोबारा गलती मत करना, अभी यहाँ से जाओ, कुछ नहीं कहा भगवान. तो भले ही एक्सटर्नली भगवान ने कुछ नहीं कहा हो, बट इंटरनली भगवान ने उनको माफ कर दिया था. आफ्टर ऑल ब्रह्मा जी इज कृष्णा's सन, है ना, उनके नाभि में से ही प्रकट हुए हैं, है ना. और यही सेम बात ब्रह्मा जी अपने प्रेयर्स में, अपने स्तुति में भी बोलते हैं कि आई एम योर डायरेक्ट सन, तो इसलिए मेरा हक बनता है कि आप मुझे क्षमा करो, है ना. तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं, आफ्टर ग्रांटिंग हिज सन ब्रह्मा परमिशन टू लीव. ओके, देन व्हाट डिड कृष्णा डू? कृष्णा टुक द calves who were still where they had been earlier and brought them back to the river bank where he had been taking his meal with his cowherd boyfriends. फिर भगवान क्या करते हैं, एक्चुअल में ये पूरा ब्रह्म विमोहन लीला की शुरुआत कहाँ से होती है? वो लंच पास टाइम से. करेक्ट. अघासुर को मारने के बाद दोपहर के समय भगवान और उनके सखाजन जो है यमुना जी के तट पर अपना भोजन करते हैं. करेक्ट. और वो भोजन की लीलाओं को देखकर ही ब्रह्मा जी जो है वो भ्रमित हो जाते हैं. राइट. एंड उस भोजन की लीला में जो उनके बछड़े जो है वो दूर कहीं चले जाते हैं और उनको लेने के चक्कर में ही ब्रह्मा जी क्या करते हैं, बछड़ों को गायब कर देते हैं और भगवान फिर वापस आकर देखते हैं कि उनके सखा भी गायब है. करेक्ट. तो अभी स्टोरी वापस वहीं पे कंटिन्यू होता है कि एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था ये एक साल में. ओके, सब कुछ पहले जैसे एक साल पहले जैसा था, सब कुछ वैसा ही अभी चल रहा है. ओके, तो भगवान क्या करते हैं, सारे बछड़ों को जमा करके उसी यमुना जी के तट पर जाते हैं जहां पे उनके सखा जो है उनका वेट कर रहे हैं. ओके, तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो तात्पर्य में लिखते हैं, द ओरिजिनल बॉयज एंड कैव्स वेर नॉट किडनैप्ड, है ना. ये तो हमने शुरुआत में ही चर्चा किया था कि भगवान के जो बछड़े हैं, जो सखा है, दे ऑल आर स्पिरिचुअल, है ना. तो वो कभी भी ब्रह्मा जी द्वारा रचित माया के अधीन कभी नहीं हो सकते. करेक्ट. ये सब भगवान की लीलाएं जो है वो कौन संभालती है? योग माया देवी, नॉट महामाया. ओके, महामाया का काम क्या है? साधारण जीवों को कंट्रोल करना, है ना, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के थ्रू. राइट. लेकिन भगवान के जो पार्षद हैं या भगवान की जो लीलाएं हैं, ये कौन संभालती है, ये कौन डायरेक्ट करती है? दैट इज योग माया. तो योग माया के वहां पर क्या बोलते हैं, रीजन में महामाया का कोई प्रवेश नहीं हो सकता, है ना. तो ओरिजिनल जो बछड़े हैं, जो सखा है, वो कभी किडनैप हुए ही नहीं थे.
ओके, तो कौन किडनैप हुए थे? दोज वेर रेप्लिकास क्रिएटेड बाय कृष्णास महामाया। ओके, महामाया द्वारा रचित एक डुप्लीकेट कैर्स एंड बॉयज जो है उनको ब्रह्मा जी लेकर गए थे। और ब्रह्मा जी को लग रहा था कि मैं जो रियल जो बछड़े और ग्वाल है मैं उनको लेकर आया हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो रियल बछड़े और ग्वाल है वो जहां पर बैठे हुए थे वो उधर ही है। ओके, और 1 साल तक उनको कुछ पता नहीं चला, इन बछड़ों को और इन ग्वाल बालों को, कि भगवान ही स्वयं विस्तारित हो गए और भगवान ही उन सबके घर में जाकर 1 साल तक लीला किए, उनको कुछ पता नहीं। देखिए भगवान की योग माया शक्ति कितनी प्रबल है, कितनी शक्तिशाली है। यहां तक कि बलराम जी को भी नहीं पता चला था। बलराम जी को कब पता चला? जब 1 साल कंप्लीट होने आया उसके जस्ट 1 हफ्ते पहले बलराम जी को पता चला कि अच्छा ये सारे बछड़े और ग्वाल जो है एक्चुअल में कृष्ण है ना। तो बलराम जी को भी ढक लेती है योग माया, भगवान की शक्ति। ओके, so the original boys and calves were not kidnapped. Krishna was more interested in rejoining his friends for the lunch rather than listening to Brahma's prayer. है ना, कृष्णा वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, क्या स्तुति कर रहे हैं, क्या श्लोक बोल रहे हैं। भगवान को ऐसा था कि जल्दी जल्दी तुम जाओ यहाँ से मुझे मेरे सखाओं के पास जाना है। ओके, दे आर वेटिंग फॉर मी। ओके, सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कृष्णा वॉज साइलेंट थ्रू आउट द प्रेयर। है ना, जब ब्रह्मा जी जब प्रेयर बोल रहे थे, स्तुति कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं बोला था। ओके, व्हाई? बिकॉज ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ अ परफेक्ट कावर्ड बॉय। भगवान भी कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? एक ग्वाले का रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। तो अचानक से भगवान बोलेंगे तथास्तु, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, देन वो रोल जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा, यू नो। सो कृष्णा व्हेन ही टेक्स द फॉर्म ऑफ अ काउहर्ड बॉय इन वृंदावन, तो भगवान भी चाहते हैं कि मैं उसको उस रोल को मैं परफेक्टली निभाऊं, है ना। ये बीच बीच में कौन कौन ये देवता लोग आते रहते हैं मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। सो कृष्णा डजंट लाइक दैट। भगवान भी चाहते हैं कि मैं एक परफेक्ट ग्वाल की तरह ही रहूं ब्रज में, है ना। मैं नहीं चाहता कि कोई देवता आए और मेरे पैर में पड़े और मैं उनको आशीर्वाद दूं, उनको उपदेश दूं। मैं नहीं चाहता ये सब करना। मैं ब्रज में इसलिए हूं ताकि मैं अपने भक्तों के साथ मैं आनंद में रह सकूं, है ना। सो इवन कृष्णा वांटेड टू प्ले द रोल ऑफ द कावर्ड बॉय परफेक्टली। ओके, सो द ओरिजिनल बॉयज हैड ग्रोन अप स्लाइटली आफ्टर 1 ईयर। लेकिन देखिए अभी 1 साल तो बीत गया है ना। तो जो ग्वाल और बछड़े वहां पे थे के यमुना जी के तट पर, वो थोड़े से साइज में बड़े हो चुके थे क्योंकि 1 साल बीत चुका है, लेकिन उनको नहीं पता कि 1 साल बीत चुका है। ओके, तो अगेन स्पेल ऑफ योग माया। ओके, तो योग माया ने देखिए उनका शरीर तो बड़ा कर दिया है, लेकिन उनका जो बुद्धि है वो अभी भी कहां पर है? 5 साल के आयु वाला ही, यानी 1 साल पहले का ही बुद्धि है। यानी उनका जो स्मरण शक्ति है वो अभी भी 1 साल पहले का ही है। भले उनका शरीर थोड़ा सा 1 साल में बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, है ना, उनका हाइट थोड़ा इंक्रीज हो जाते हैं, थोड़े से मोटे हो जाते हैं। तो वैसे ही इन सारे ग्वाल बालों का और बछड़ों का साइज जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, लेकिन उनको नहीं पता ये कि 1 साल बीत चुका है। उनको लग रहा है कि अरे कृष्ण कहाँ गए, अभी तक आए नहीं, सो दैट इज व्हाट दे वर थिंकिंग। तो एकस्मिन अपि याते अब्दे, एकस्मिन। ओके, सो प्राणेशम चांतरात्मनः। प्राणेश, यहाँ पे देखो कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया, प्राणेश यानी द लॉर्ड ऑफ आवर लाइफ। तो सारे ग्वाल बाल सखा सोच रहे हैं कि हमारे प्राणनाथ कहाँ गए, अभी तक लौट के क्यों नहीं आए। ओके, चांतरात्मनः, जो अंतरात्मा में रहते हैं सबके। So Krishna is not, even though he's playing the role of a cowherd boy, but who is he? He's a Paramatma within everybody's heart, right? So Krishna माया हता राजन। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे कि हे राजन, कृष्णा माया हता यानी कृष्ण के माया के कारण, ओके, क्षणार्धम
मेनिरे अर्बकः, अर्बका यानी जो ग्वाल बाल थे, जो बच्चे थे, उनको कैसा लगा? क्षणार्धम, क्षणार्धम यानी हाफ अ सेकंड लगा उनको। क्या? एकस्मिन अपि याते अब्दे, अब्दे यानी एक साल। तो एक साल बीत गया था, लेकिन कृष्ण के माया के कारण उन बच्चों को क्या लगने लगा कि क्षणार्धम, आर्ध, क्षण यानी फ्यू मोमेंट्स, फ्यू सेकेंड्स, ओके। क्षणार्धम, अर्धम यानी आधा, हाफ अ सेकेंड ही बीत गया अभी तक, ओके। क्यों? कृष्ण माया हता राजन, कृष्णा के माया के कारण। और वो लोग क्या कर रहे थे? अपने प्राणनाथ, प्राणेशम चांतरात्मनः, अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण को वो लोग they were waiting for Krishna. Okay, so even though 1 year had been passed apart from the Lord of their very lives, due to Krishna's illusory potency, they thought that only half a moment has been passed. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि जनरली जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्रेमी भक्त होते हैं, जब वो भगवान से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ओके, तब उनको एक क्षण भी, हाफ अ सेकेंड भी कैसा लगता है? एक युग बीत गया हो ऐसा लगता है, ओके। तो इसलिए मैंने चैतन्य महाप्रभु का वो श्लोक डाला था व्हाट्सएप ग्रुप में, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। शून्यायितं जगत्सर्वम, ऐसा लगता है कि सब कुछ शून्य हो गया, ये जगत जो है पूरा खाली हो चुका, ओके। तो एक क्षण भी भक्तों को ऐसा लगता है, जब वो भगवान से अलग हो जाते हैं, उनको एक क्षण भी कैसा लगता है कि मानो एक युग बीत गया हो, इतना भारी लगता है, टॉलरेट नहीं कर पाते वो। लेकिन यहाँ पे इट हैज बिकम ऑपोजिट, योग माया के कारण एक साल बीत गया, लेकिन उनको कैसा लग रहा है? एक क्षण बीत गया हो जैसे, है ना। सो हाउ वंडरफुल इज योग माया पोटेंसी, है ना। भगवान की शक्ति देखो कितनी अमेजिंग है। किसी भक्तों को लगता है कि एक क्षण जो है एक युग के समान है ना। जैसे गोपीजनों को लगता है कि जब भगवान जब गोचारण के लिए चले जाते हैं सुबह सुबह, और फिर कब लौट कर आते हैं? शाम के वक्त, तो उनको घर में बैठना मुश्किल हो जाता है कि श्याम सुंदर को हमने सुबह जाते हुए देखा था, अब दोपहर हो गई, अभी तक नहीं देखा हमने, वो क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, उन्होंने भोजन खाया कि नहीं, उनके पैरों में कंकड़ पत्थर लग रहे होंगे। तो घर में बैठकर वो लोग बेचैन हो जाते हैं। एंड जब शाम की बेला आती है, गोधूली की जब बेला आती है, भगवान अपनी 9 लाख गैयों को लेकर वापस लौट कर आते हैं, तब वो इतने लालायित हो जाते हैं भगवान का एक झलक पाने के लिए। तब उनको लगता है कि ये जो पलके हैं, आंखों की पलके, वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अगर झपक ले, तो उनको लगता है कि ब्रह्मा जी कितने मूर्ख हैं, क्यों उन्होंने ये पलके बनाई। काश ये पलके नहीं होती तो हम निरंतर श्याम सुंदर को देख पाते, है ना। तो इतनी उतावली हो जाती हैं कि अपने घरों के खिड़कियों में, अपने बालकनी में, अपने छत पर जाकर वो खड़ी हो जाती है श्याम सुंदर को देखने के लिए। बट एट द सेम टाइम दे फील वेरी शाय ऑल्सो, कि अगर घर के बड़े हमको देखेंगे कि हम श्याम सुंदर को निहार रही हैं, तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, है ना। तो ये सोच के वो क्या करती हैं, अपने चेहरे को, अपने सिर को पल्लू से ढक लेती हैं और छुप छुप के तिरछी नजर से, डायरेक्ट नहीं देखती भगवान को, तिरछी नजर से ठाकुर जी को निहारती है, मानो कि कुछ और काम कर रही हैं, कहीं और देख रही है, लेकिन आंखें श्याम सुंदर पर है, ऐसे। तो ये जो सुंदर चित्रण है, ये हमारे आचार्यों ने दिया है। एक तो इसमें गोविंद लीलामृत में तो है ही,
उसके अलावा आनंद वृंदावन चंपू नामक एक ग्रंथ है, उसमें भी बहुत सुंदर तरीके से भगवान का वर्णन आता है कि कैसे वो शाम के वक्त लौट कर आते हैं एंड कैसे श्री राधा जी और गोपीजन जो है उनका एक झलक पाने के लिए, उनका एक दृष्टि दृष्टि एक बार हमारे ऊपर पड़ जाए, वो एक बार श्याम सुंदर हमको ऐसे पीछे मुड़ के देख ले, हम ऊपर खड़ी हैं ऐसे छत पर और वो एक बार ऐसे सिर ऊपर करके हमें देख ले, बस वो एक बोलते ना नजर पाने के लिए वो लोग तरस जाती है दिन भर कि कब श्याम सुंदर लौट कर आएंगे। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे ग्वाल बालों को लगा कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही बीता है अभी तक, वो योग माया जी का कमाल है। ठीक है, आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किम किम न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसा यन मोहिताम जगत सर्वम अवीक्षणम विस्मतामकम। वेरी 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 पावरफुल श्लोका। किम किम न विस्मरन्ति, who is not bewildered by this yoga maya? Who is not? माया मोहित चेतसा, चेतसा यानी their intelligence, their mind. Okay, who is not bewildered in this world? Okay, yan mohitam jagat sarvam, the entire universe is bewildered by this maya. Okay, abhikshanam vismatatmakam. Okay, and what is that bewilderment? They have forgotten who they are. Everybody in this world except few self-realized souls, except few Paramahamsa devotees, उनको छोड़ के rest everybody in this world are bewildered. माया मोहित चेतसः यन मोहितम जगत सर्वम। तो जगत सर्वम यानी not only human beings, not only animals, even the devatas in the heavenly planets, even they are bewildered, even they have forgotten who they are, what is their real identity. So that is how Maya works in this world. She will make us forget who we actually are. So हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम सोचते हैं कि अरे आई एम अ साउथ इंडियन, oh I am a North Indian, I am a Maharashtrian, I am a Brahmin, I am a Vaishya, I am a manager, I am a teacher, I am so and so and so. तो माया क्या है? माया बेसिकली, माया मीन्स व्हाट? जो नहीं है उसको असलियत समझना, जो रियल में है ही नहीं, ओके, उसको रियल समझना, दैट इज माया। So who we are really, in real sense, we are spirit soul, सच्चिदानंद। हम भगवान के अंश हैं। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद। हम यानी आत्मा की बात कर रहा हूं मैं, आत्मा भी क्या है? सच्चिदानंद है। So qualitatively we are same, but quantitatively we are different. Krishna is Vibhu, infinite, and we are Anu, we are finite. But quality wise we both are same, सच्चिदानंदमय। लेकिन हम वो भूल चुके हैं और जो हमारा जो एक्सटर्नल जो कवरिंग है उसको हम रियलिटी मानते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, ये है वो है, I'm American, I'm Indian. So these are all bodily designation. It has nothing to do with the soul. Nothing, absolutely nothing to do with the soul. आप इस जन्म में भारत भूमि में जन्म लिए हैं, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है ना। हमने 5th कैंटो में भी डिस्कस किया है कि देवता लोग भी तरसते हैं भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए। लेकिन क्या गारंटी है कि पिछले जन्म में आप इंडियन थे या अगले जन्म में आप इंडियन बनोगे? कोई गारंटी है इसकी? कोई गारंटी नहीं। बट स्टिल वी रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ विद दोस डेजिग्नेशंस कि मैं तो ये कुल का हूं, हमारे में तो ऐसा होता है हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं खाते, हम ऐसा ही पहनते हैं,
सो दिस इज ऑल बॉडीली प्लेटफॉर्म, ये सब शारीरिक लेवल पे ये सब बातें हो रही हैं। आत्मा का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन इन एक्सटर्नल डेजिग्नेशंस को ही हमने क्या मान लिया है, हमने रियलिटी मान लिया है कि आई एम दिस, मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, एंड देन इसको ही हम लेकर अटैच्ड हो जाते हैं, ये मेरा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं। दिस इज व्हाट वी कंसिडर, दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर call it as Maya, ignorance, ignorance of the real self. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि even the devatas in the heavenly planets, even they are bewildered, even they don't know who they are. You know, उनका भी जो शरीर मिला है, क्योंकि देवताओं का जो शरीर है वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी चेंज होता रहता है। आज इंद्र कोई है, अगले कल्प में इंद्र कोई और होगा, somebody else will become Indra. Indra is a post, it is not a name. तो एक्चुअल नाम जो है वो पुरंदर है। इंद्र का अभी जो करंट जो इंद्र है स्वर्ग में, उनका एक्चुअल नाम है पुरंदर। सो इंद्र इज अ पोस्ट ना, जैसे प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर इज अ पोस्ट, इट इज नॉट अ नेम। तो पोस्ट में व्यक्ति बदलते रहेंगे, तो उसी प्रकार जो स्वर्ग आदि जो लोकों में जो सेलेस्टियल बीइंग्स हैं वो भी बदलते रहेंगे, पोस्ट वही रहेगा लेकिन बदलते रहेंगे लोग। बट जब तक वो इंद्र है, जब तक वो सूर्य है, वरुण है, चंद्र है, उनको भी अपने आप पे अहंकार होता है कि आई एम दिस, आई एम द किंग ऑफ द हेवन। जैसे अभी ब्रह्मा जी को क्या लगा, अरे आई एम द क्रिएटर, आई नो एवरीथिंग। पर अंत में ब्रह्मा जी क्या बोले कि लेट पीपल से एनीथिंग अबाउट कृष्णा, एज फार एज माई इंटेलिजेंस इज कंसर्न्ड, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कृष्णा, दिस इज द फैक्ट। सो यन्मोहिताम जगत सर्वम अभीक्षणम विस्मतात्मकम, आत्मका यानी अपना जो रियल सेल्फ है, अपना जो रियल आइडेंटिटी है, दैट वी हैव फॉरगॉटन, एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। हम अगर याद रखें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो आई थिंक 90% ऑफ द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व्ड। बट हमारा ईगो बीच में आ जाता है, अरे तुमने मुझे ऐसा कैसे बोला, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, यू नो, हु द हेल आर यू। ऐसा सब क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हम इस शरीर को ही रियल मानते हैं, रियलिटी मानते हैं कि मैं ये हूं, मुझे हर्ट किया, मेरा ईगो हर्ट हुआ है, सो आई विल पनिश, आई विल टेक रिवेंज। इसलिए तो वर्ल्ड वॉर हो रहा है ना, ये सब ईगो का ही तो चक्कर है। ओके, सो प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, इट इज स्टेटेड एज एंटायर यूनिवर्स इज bewildered, even great devatas like Indra and Brahma, even they are bewildered, they are no exceptions. For billions of years they have forgotten their real identity, है ना। तो ये तो भगवत गीता का बेसिक्स है ना। भगवत गीता की शुरुआत ही यहाँ से होती है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, मैंने फोटो भी शेयर किया है आपके ग्रुप में, है ना। तो कौमारम यौवनम जरा, है ना, पहले हम बचपन में एकदम छोटे कद के होते हैं, कौमार अवस्था में होते हैं, फिर युवत्व को प्राप्त होते हैं और जरा यानी बुढ़ापे को प्राप्त होते हैं। फिर क्या होता है, तथा देहांतर प्राप्तिर, फिर देहांतर होता है, एक शरीर से हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी वी आर अटैच्ड टू द बॉडी ना, वी आर नॉट अटैच्ड टू द सोल। सोल के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता, कोई सोचता तक नहीं है कि सोल को किस चीज की जरूरत है, कि सोल कैसे सेटिस्फाई होगा, कोई नहीं सोचता है ना। सब यही सोचते हैं कि हम क्या खाएं
ताकि हमको थोड़ा सा टेस्ट लगे जबान पर। हम कौन सा ऐसा मूवी देखें कि हमारे आंखों को थोड़ा मनोरंजन मिले, कौन से ऐसे पिक्चरों का गाना सुने कि हम हमारे कानों को सुख मिले, है ना। हम इंद्रियों के बारे में, हम मन के बारे में, हम शरीर के बारे में ही सोचते हैं, शरीर के कंफर्ट के बारे में, है ना, मन और इंद्रियों के कंफर्ट के बारे में। लेकिन आत्मा को किस चीज की जरूरत है वो हम नहीं सोचते। आत्मा तो केवल श्री कृष्ण से जुड़ने पर ही तृप्त हो सकती है। एंड दिस इज अ फैक्ट, 100% फैक्ट है ये। क्योंकि आत्मा का संबंध जो है डायरेक्ट कृष्ण से है, किसी भौतिक वस्तु से नहीं है। आपकी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का केवल एक ही संबंध है, वो है कृष्ण का नित्य दास। और ये जो सत्संग है, जो नाम जप है, अध्ययन है, मनन है, ये किस लिए है? ये अल्टीमेटली इस बात को रियलाइज करने के लिए है कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं। और इस जन्म के बाद, इस जीवन के बाद मुझे कृष्ण के पास जाना है। अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन पॉइंट। बट आजकल क्या होने लगा है सत्संग में, वो थोड़ा ऐसा क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड में वो लोग तबला बजाते हैं और वायलिन बजाते हैं, नाच गाना होता है, लोग ऐसे कमर थिरक थिरक के नाचते हैं और घर जाके खाना खा के सो जाते हैं। तो आजकल सत्संग भी जो है एक एंटरटेनमेंट बन गया है कि चलो जाते हैं 2-3 घंटा हमारा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। लेकिन सत्संग का मूल उद्देश्य क्या है? कि ज्ञान प्राप्त करना। कौन सा ज्ञान? कि मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, या जो मेरा संबंध टूट चुका है कृष्ण के साथ, उसको मैं कैसे जोड़ूं। Why am I suffering in this world? How can I get out of this cycle of birth and death? ये ज्ञान प्राप्ति ही सत्संग का मुख्य उद्देश्य है ना। लेकिन आजकल कैसे करते हैं लोग, जाते हैं थोड़ा बहुत कथा सुन लेते हैं, खास करके राधा कृष्ण की कथा सुनते हैं, बहुत सुनने में बढ़िया लगता है, और फिर घर जाके वही डेली रूटीन, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है या हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सो फॉर देम इट इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट। बट हमें समझना चाहिए कि राधा कृष्ण के जो लीलाएं हैं ये बहुत ही हाई लेवल की बातें हैं, बहुत ही हाई लेवल की है। साधारण व्यक्ति जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है, उसको तो सुनना भी नहीं चाहिए राधा कृष्ण की लीलाएं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। हाँ, भागवतम के जो बाकी जो स्कंद में जो लीलाएं हैं वो उससे शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट राधा कृष्ण की रास लीला के बारे में सुनना चाहते हैं। ओ ऐसा ऐसा डांस किए थे, ऐसा किस किए थे, उनको वो सब सुनना है। लेकिन पहले तुम एलिजिबल तो बनो, पहले अपना स्तर तो ऊंचा करो, है ना। तो मन में अभी भी दूसरों के लिए ईर्ष्या है, काम वासना है, पैसों के लिए काम वासना है, तो ये सब रखकर तुम राधा कृष्ण को अप्रोच बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी हैव टू गेट प्यूरिफाइड। मैंने ये देखा है, मैं जहां पर भी जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, सबसे पहले प्रश्न उनका वही आता है कि राधा कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया, यू नो। सब कुछ बाकी सब उनका क्लियर हो गया है, सारा डाउट उनका क्लियर हो गया है, अभी वो सब परमहंस के लेवल पे पहुंच गए। अभी केवल उनका यही जानना बाकी है कि राधा कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया। भाई तुम पहले अपनी विवाह के बारे में सोचो। राधा कृष्ण के विवाह तो दूर की बात है, पहले तुम कौन हो, पहले वो तो समझो ना। हुआ माई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, वेयर विल आई गो आफ्टर डेथ, पहले ये बेसिक चीजें तो क्लियर करो। डायरेक्ट उनको निकुंज लीला सुननी होती है,
So this is, if you are not eligible and you directly jump into Radha Krishna's Leela, then that same Leela will become poison for you. It is like poison. वो एक पॉइजन की तरह काम करेगा. क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो काम क्रोध है वो अभी तक गया नहीं, और राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनकर आपके अंदर और काम जागृत हो जाएगा. And then you will commit more offenses, more sins. है ना? Oh, Krishna can do, then why I can't do? अरे first understand who is Krishna, who is श्रीमती राधा रानी, पहले ये तो समझो, है ना? So बहुत मुश्किल है ये सब चीजें. तो इसीलिए डायरेक्टली वी शुड नॉट जंप इनटू हायर सब्जेक्ट मैटर्स. पहले हमें बेसिक्स क्लियर करना चाहिए. पहले हमें जानना चाहिए कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, ये क्यों हो रहा है, ये देहांतर क्यों हो रहा है, मैं क्यों why am I forced to leave this body and enter into another body? Who is forcing me to do that? पहले ये बेसिक समझो पहले. Okay, so we have to first understand our real identity. तो ही हम बाद में हम भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं, उनका आस्वादन कर सकते हैं. ठीक है, आगे. तो जैसे ही भगवान अपने बछड़ों को लेकर अपने ग्वाल सखाओं के पास जाते हैं यमुना जी के तट पर, तब जो ग्वाल सखा है वो क्या बोलते हैं? The cowherd boy said to Lord Krishna, अरे you have returned so quickly, अरे तुम इतना जल्दी वापस आ गए. लेकिन बेचारों को पता नहीं कि एक साल बीत चुका है. एक साल के बाद ठाकुर जी आ रहे हैं, है ना? उनको ये नहीं पता चल रहा कि अभी वो 5 साल से 6 साल के हो चुके हैं. उनको नहीं पता. उनको अभी भी लग रहा है कि हम अभी भी केवल 5 साल के ही हैं, 5 वर्ष की आयु में ही है. ओके, और उनको पता ही नहीं चला कि 1 साल बीत चुका है. उनको ऐसा लग रहा है कि अरे 1 सेकंड ही तो हुआ है अभी. तो इसलिए वो पूछते हैं, अरे तुम इतने जल्दी आ गए. We have not eaten even a single morsel in your absence. कन्हैया, तुम्हारे एब्सेंस में हमने एक निवाला तक नहीं खाया, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं. तो जल्दी आओ, प्लीज कम हियर एंड टेक योर मील विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के तुम जल्दी आ जाओ, क्योंकि हमने भी कुछ खाया नहीं है, तुम्हारे बिना हम कैसे खाएं. तो जल्दी आओ और हमारे साथ बैठो और भोजन करो. ओके, सो दैट इज हाउ वंडरफुल इज कृष्ण लीला, है ना? किसी को कानो खान खबर नहीं कि 1 साल बीत गया और भगवान ही सारे ग्वाल बाल बने थे, बछड़े बने थे, उनके घर में रहे, क्या कुछ नहीं किया होगा उन 1 साल में, है ना? लेकिन किसी को कानो खान खबर नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी नहीं. ब्रह्मा जी नकली ग्वाल बालों को और सखाओं को उठाकर लेकर गए, बछड़ों को लेकर गए, और बाद में आके पछताए, माफी मांगी और चले गए, जबकि असली वाले तो उधर ही बैठे हुए हैं. ओके, सो भगवान क्या कहते हैं? तथो हसन ऋषिकेशो. भगवान ये स्टेटमेंट सुनकर, अरे तुम इतने जल्दी आ गए, भगवान क्या करते हैं? भगवान मुस्कुराते हैं. कृष्णा डिड नॉट टेल एनीथिंग बट ही जस्ट स्माइल्ड. ओके, एंड सह अर्भकै, यानी अपने ग्वाल सखाओं के साथ भगवान फिर वहां पर बैठ गए. ओके, और बैठ के उन्होंने क्या किया? उनका जो भोजन है उन्होंने पूरा किया. ओके, पूरा करने के बाद फिर वो उठकर जाते हैं अपने घरों की ओर लौटने के लिए. ओके, वापस ब्रज में, नंद गोकुल में वापस वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं. और जब वो वापस जा रहे थे तब उन्होंने क्या देखा? अजगरम त्वयावर्तः वनाथ ब्रजम. अजगरम यानी जो अघासुर था, उसका मरा हुआ शरीर भगवान जो है अपने हाथ से दिखा रहे थे. अरे वो देखो अजगर, ये अजगर का सबसे बड़ा शरीर जो है, अघासुर का इतना बड़ा शरीर जो है, देखो वहां पड़ा हुआ है. अभी देखिए 1 साल बीत गया, करेक्ट? तो 1 साल में तो जो अघासुर का जो मृत शरीर है वो भी सूख जाना चाहिए, है ना?
लेकिन योग माया का कमाल देखिए, योग माया ने क्या किया, उस अजगर के शरीर को, अघासुर के शरीर को भी वैसा का वैसा ही प्रिजर्व करके रखा, मानो अभी अभी मारा गया हो, फ्रेश ब्लड निकल रहे थे उसके बॉडी में से, मानो कि जस्ट अभी अभी मरा हो जैसे। नॉर्मली हम देखते हैं कोई भी जानवर मरा हुआ रहता है, ओके, उसका शरीर जो है थोड़े दिनों में ही वो डिकम्पोज होने लग जाता है ना। यहाँ पे तो 1 साल बीत गया, लेकिन फिर भी अघासुर का शरीर जो है वैसा का वैसा ही था, मानो जस्ट अभी कुछ घंटों पहले ही उसको मारा हो जैसे। ओके, एंड भगवान जो है जाते जाते अघासुर के शरीर को दिखा रहे थे अपने सखाओं को, वो देखो अघासुर का शरीर। ओके, and then Lord Krishna's transcendental body was decorated with peacock feather and flower and painted with forest minerals, and his bamboo flute loudly and festively resounded. तो भगवान जब अपने सखाओं के साथ वापस लौट रहे थे, तब भगवान का वर्णन आता है कि भगवान का शरीर कैसा है। भगवान का जो दिव्य शरीर है, इट इज डेकोरेटेड विद पीकॉक फेदर। ओके, सो मोर पंख भगवान ने अपने पगड़ी में धारण किया हुआ है। केवल मोर पंख ही नहीं, फूल भी लगे हुए हैं, है ना, फूल के गुच्छे भी भगवान के मुकुट में, पगड़ी में लगे हुए हैं। एंड हिज बॉडी इज पेंटेड विथ फॉरेस्ट मिनरल्स। तो जो कलरफुल मिनरल्स मिलते हैं वन में, उससे जो ग्वाल सखा है वो क्या करते हैं, भगवान के दिव्य शरीर पर डिजाइन्स निकालते हैं। दे डेकोरेट, दे ड्रॉ, काइंड ऑफ टैटू, टैटू की तरह भगवान के शरीर पे वो ड्रॉ करते हैं। ओके, एंड हिज बैम्बू फ्लूट लाउडली एंड फेस्टिवली रीसाउंडेड। तो भगवान कभी भी चलते हैं ना, तो ऐसे शांत तरीके से नहीं चलेंगे। एक तो उनका चलना भी बहुत ही विशेष है, वो सीधी तरीके से नहीं चलते, वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही चलते हैं। ओके, जिगजैग वे में ही चले, एकदम मतवाले होकर, है ना, एकदम आनंद में डूब गए हुए चलेंगे। ऐसे नहीं कि एकदम सीधा सीधा चलो, एकदम डिसिप्लिन में चलो नहीं, कभी नहीं। हाँ, मे बी इन द्वारका मथुरा ही माइट बी लाइक दैट, बट नॉट इन वृंदावन। वृंदावन में ही इज ऑलवेज इन दैट एंजॉइंग मूड। ठाकुर जी कभी सीधे चलते भी नहीं है, चलते वक्त भी यहाँ वहां डोल डोल के, पैर यहाँ जा रहा है, माला यहाँ जा रही है, बांसुरी यहाँ बज रही है, पीकॉक फेदर जो है दूसरे दिशा में उड़ रही है। सो एवरीथिंग इज वेरी डांसिंग एकदम। तो भगवान का चलना भी क्या है, नृत्य है। ओके, तो भगवान जब चलते भी है ना, तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा। सो कृष्णा इज ऑलवेज इन दैट एंजॉइंग मूड। ओके, एंड जब वो चलते भी हैं तो अपनी बांसुरी को बजा बजा कर चलते हैं। ऐसा नहीं कि साइलेंट में चलते हैं, नहीं, ही इज ऑलवेज एंजॉइंग, ही इज प्लेइंग द फ्लूट, द साउंड इज कमिंग, एंड ऑल द रिमेनिंग बॉयज दे आर सिंगिंग, दे आर लाफिंग, दे आर क्लैपिंग, यू नो, सो इट इज ऑलवेज लाइक दैट। सो ही कॉल्ड ऑन टू हिज calves by names। तो भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो उनके बांसुरी में से उनके बछड़ों के नाम निकलते हैं, तो सारे बछड़ों को अपना अपना नाम सुनाई देता है। तो मुझे बताइए, ब्रज में वो कौन सा जगह है जहाँ पे ठाकुर जी ये लीला करते हैं? भगवान बांसुरी बजाते हैं और उनके धुन से हर एक गाय को अपना अपना नाम सुनाई देता है। कौन सा जगह है वो? तेर कदम। यस, तेर कदम इन नंदगांव, है ना। तो ठाकुर जी रोज सुबह सुबह तेर कदम पे आते हैं अपनी 9 लाख गैयों को लेकर, और वहां से फिर अलग अलग दिशाओं में चली जाती गैया। और उसी प्रकार शाम के वक्त भी ठाकुर जी वहीं पर आते हैं और उन पेड़ों के ब्रांचेस में, डालियों में बैठ जाते हैं और बांसुरी का नाद करते हैं। और वो जो राग है, वो जो धुन है, सारे बछड़ों को अपना अपना नाम सुनाई देता उस धुन में, है ना। भगवान की बांसुरी भी कितनी कमाल है, मल्टीपर्पस है ना। तो ऐसा नहीं कि एक ही गाय को बुला रहे, एक ही धुन निकल रही है, ओके, लेकिन सबको अपना अपना नाम सुनाई देता है। और फिर वो सारी गैया जो है कान ऊंचा करके, है ना, ऐसे कान खड़े हो जाते हैं सबके, जैसे बांसुरी का नाद होता है उनको पता चल जाता है कि ठाकुर जी हमको बुला रहे हैं वापस, तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। और जो वो घास चबा रहे थे वो उधर ही आधे में ही छोड़ देते हैं,
और तुरंत वो भागना शुरू करते हैं ठाकुर जी की ओर, उस बांसुरी की आवाज की ओर, उस डायरेक्शन में वो भागने लग जाते हैं। और जाते ही ठाकुर जी को घेर लेते हैं और फिर ठाकुर जी को चाटने लग जाते हैं, उनके पैरों को चाटते हैं, उनके हाथ को चाटते हैं, उनके वस्त्र को चाटते हैं, पूरा ना जैसे ब्रह्मानंद मिल गया हो जैसे। कृष्ण तो है ही आनंद घन, उनको ऐसे चाटने लग जाते हैं ठाकुर जी को। और कुछ कुछ गैया ऐसी होती है जो बहुत ही जिद्दी होती है हमारी तरह, ठाकुर जी बुला रहे हैं लेकिन फिर भी कान नहीं सुनते हैं हम लोग, ध्यान नहीं देते हैं। तो वो क्या करती है, वो गैया वो कंटिन्यू करते, वो जहां घास खा रही थी वहीं पे खड़े रह के घास खाती रहती कि मैं नहीं जाऊंगी। तो ऐसे जो जिद्दी गैया होती है उनको ठाकुर जी स्वयं लेने के लिए आते हैं, है ना। तो ये जो जिद्दी गैया है ना, ये हम सब है। ठाकुर जी तो निरंतर वेणुनाद कर रहे हैं लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा, दिन रात भर वेणुनाद कर रहे हैं लेकिन वी डोंट वांट टू हियर, हमको सुनना ही नहीं है ठाकुर जी के पास जाना नहीं है। तो ऐसे जिद्दी आत्माओं के लिए भगवान क्या करते हैं, स्वयं गुरु रूप में आते हैं, गुरु रूप में आते हैं और लेकर जाते हैं। ओके, सो इट्स लाइक दैट। एंड देन फाइनली सारे 9 लाख गैयों को लेकर वापस भगवान जो है नंद भवन में, नंद गांव में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है। तो भगवान भी सारे बछड़ों को लेकर, अनगिनत बछड़ों को लेकर ठाकुर जी क्या करते हैं, अपने नंद गांव में, अपने गोकुल में प्रवेश करते हैं। और सखा सखा क्या कर रहे हैं, वो ठाकुर जी का गुणगान कर रहे हैं। ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं, म्यूजिक, है ना, और सारे जो सखा हैं वो गाते हैं, ठाकुर जी का गुणगान करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या तो नामों का उच्चारण करते हैं या तो भगवान के लीलाओं का गान करते हैं कि आज तो कन्हैया ने अघासुर को मारो है, आज तो कन्हैया ने बकासुर को मारो है। ऐसे वो लोग गीत के रूप में वो लोग गाते रहते। तो ऐसे कर करके ठाकुर जी जो है फाइनली अपने पिताजी के, नंद महाराज के जो गौशाला है उसमें प्रवेश करते हैं अपने सारे बछड़ों को लेकर। और उनका, ठाकुर जी का वो जो सौंदर्य है उसको देखने के लिए सारी गोपीजन जो है, यहाँ पे जो गोपियां जो हैं ये वात्सल्य भाव वाली गोपियों का जिक्र हो रहा है, ओके, ना कि राधा जी और ललिता विशाखा, इनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कौन सी गोपियों की बात हो रही है, जो कि यशोदा माँ के एज के हैं, जो वात्सल्य भाव में है, भगवान को जो पुत्र के समान मानती हैं, पुत्र रूप में जो देखती हैं, उन गोपियों का वर्णन हो रहा है। वो गोपियां क्या करती हैं, वो अपने घर से बाहर आ जाती हैं ठाकुर जी का एक झलक पाने के लिए। और ऐसा सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं कि ठाकुर जी को देखना मानो उनके लिए क्या है, नयनों के लिए, उनकी आंखों के लिए मानो जैसे उत्सव हो, जैसे इट इज अ फेस्टिवल फॉर देयर आईज। ठाकुर जी को देखना ही एक क्या है, अपने आप में ही एक उत्सव है ना। कुछ और पटाखे रंगोली बनाने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी को देख लो वही एक उत्सव बन जाएगा। तो इस प्रकार सारे ब्रजवासियों के लिए एवरी डे वॉज अ फेस्टिवल, बिकॉज एवरी डे दे यूज्ड टू सी कृष्णा डे एंड नाइट। तो उनके लिए रोज ही क्या है, त्योहार है। ओके, so the cowherd boys they sang, today Krishna saved us by killing a great serpent। तो सारे जो बछड़े हैं वो क्या बता रहे हैं अपने माओ को, अपनी मैया को बता रहे हैं कि मैया मैया कृष्णा ने आज क्या किया पता है, एक बड़े से सांप को मार दिया आज। जबकि ये एक्चुअल में कब हुआ था, ये 1 साल पहले हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन बता कब रहे हैं, 1 साल बाद, क्योंकि ब्रह्मा भुई मोहन लीला, है ना। तो some described him as son of Yashoda and some described him as son of Nanda।
यानी बोलते वक्त वो क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं कि आज यशोदा नंदन कृष्ण ने अघासुर को मारा, आज नंद नंदन कृष्ण ने बड़े से सर्प को मार दिया। तो ऐसे अलग अलग नामों से वो लोग अपने माताओं के साथ वार्तालाप कर रहे हैं कि आज यशोदा दुलाल ने आज एक बड़े सर्प को मार दिया और हमारी रक्षा की। आज आपको पता है क्या कितना बड़ा सर्प था वो। तो ऐसा वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ये बात हो चुकी है 1 साल पहले। ओके, तो आज इस कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। बाकी हम आज चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम मास के बारे में कि व्हाट इज पुरुषोत्तम मास, व्हाट इज अधिक मास एंड मल मास। ओके, टुडे इज द मोस्ट फॉर्चुनेट डे, वेरी ऑस्पिशियस डे, बिकॉज आज ही पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है आज। ओके, so what is this purushottam mass or what is this adhik mass and what is this mal mass? We'll try to discuss that. तो हमारे वैदिक सभ्यता में there are 2 calendars, one is solar calendar, one is lunar calendar. Okay, एक जो है सूर्य के गति के अनुसार कैलेंडर माना जाता है और एक चंद्र के गति के अनुसार। ओके, तो हम तो पढ़ते हैं कि सूर्य सन जो है स्टेशनरी है, एक ही जगह पर है, बट अकॉर्डिंग टू द वैदिक कॉस्मोलॉजी इवन द सन इज मूविंग, है ना, कीपिंग द पोल स्टार ध्रुव तारा एज अ सेंटर, एज अ पिवोट। ओके, तो ध्रुव तारा जो है वो ब्रह्मांड के मध्य में है, ऊपर की तरफ। ओके, और उसके इर्द गिर्द उसको सेंटर में रख के सारे ग्रह नक्षत्र सब जो है वो घूमते रहते हैं। ओके, तो सूर्य जो है जब वो ये घूमते हैं तब हर महीने जो है वो एक एक राशि में प्रवेश करते हैं। ओके, तो जब सूर्य भगवान जो है एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं उसको कहते हैं संक्रांति। संक्रांति यानी ट्रांजिशन। ओके, तो क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू द सूर्य सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू द सोलर कैलेंडर there are approximately 365 days. Okay, and according to the lunar calendar there are approximately 350 days. Okay, तो हर बार जो है इन दोनों कैलेंडर्स के बीच में 10 to 12 डेज का डिफरेंस आता ही रहता है हमेशा। ओके, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, इन दोनों को एक पेस पे लाने के लिए क्या करते हैं, एक आफ्टर एवरी 3 years है ना एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड किया जाता है ना, जो भी ये सरप्लस अमाउंट ऑफ डेज है उसको जोड़कर एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड किया जाता है जिसको कहते हैं अधिक मास। अधिक यानी एक्स्ट्रा। ओके, सो दैट आफ्टर 3 years ये दोनों कैलेंडर जो है वो एक लेवल पे आ जाए, एक समान लेवल पे आ जाए और फिर उन दोनों की शुरुआत हो जाए। लेकिन हर बार जो है वापस 3 साल में वापस ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। देन अगेन आफ्टर 3 years अधिक मास कम्स लाइक दैट। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा मंथ। ओके, जो इन दोनों कैलेंडर को इक्वल पेस पे लाने के लिए जोड़ा जाता है। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि हर एक मंथ का जो है एक प्रिसाइडिंग डीटी होता है, एक अधिष्ठात्र देवता या देवी होती है। ओके, लेकिन ये जो अधिक मास है इसका कोई भी देवता या देवी नहीं है, मींस नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज इस महीने में सूर्य जो है वो किसी भी राशि में या किसी भी ज़ोडिएक साइन में ट्रांजिट नहीं करते हैं, वो एक ही जगह पे स्थिर हो जाते हैं। ओके, और इस कारण इस अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे गृह प्रवेश या शादी, सगाई या कोई भी नया वस्तु खरीदना, नया मकान खरीदना। ये सब जो भौतिक कार्य जो होते हैं, सो कॉल्ड मांगलिक कार्य, वो इस महीने में नहीं किया जाता है, इस महीने में वर्जित है। ओके, तो इस कारण इसको मल मास भी कहा जाता है। मल यानी डर्टी, नॉट सो गुड। सो देयरफॉर
कोई भी जो देवी देवता है वो कोई भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, बोलते नहीं बाबा ये मल मास है, इसमें कोई भी ऑस्पिशियस नहीं है, सो वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, वी डोंट वांट दिस मल मास। ओके, अभी ये जो अधिक मास है, मल मास है, personified form as a lady, she went and approached Lord Vishnu. You Lord, nobody is accepting me. कोई भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, मैं क्या करूं ना? तो जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान स्वयं होते हैं, राइट? तो भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान विष्णु उनका हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं गोलोक वृंदावन में, भगवान श्री कृष्ण के पास। ओके, और वहां जाकर वहां का जो तेज है, गोलोक वृंदावन इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, है ना? ऐसे मिलियंस ऑफ सन्स का एफल्जेंस निकलता रहता है उसमें से। तो ये जो अधिक मास है वो उस एफल्जेंस को टॉलरेट नहीं कर पाई और वो भगवान विष्णु के पीछे खड़ी हो गई कि बाबा बहुत तेज है, मैं देख नहीं पाऊंगी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान विष्णु के पीछे खड़ी हो गई और भगवान विष्णु जो है द्वार पे खड़े हो गए गोलोक वृंदावन के। एंड शी वाज कंटिन्यूअसली क्राइंग कि कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा, कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है ऐसे। तो भगवान कृष्ण वहां पे श्याम सुंदर जो है गोलोक वृंदावन वाले, वो आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे लोक में कौन रो रहा है। अभी तो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना, भगवान कृष्ण के लोक में आनंद ही आनंद होता है, वहां पे रोना धोना नहीं होता, वहां पे दुख नहीं होता है। तो कृष्णा वाज सरप्राइज्ड, अरे हु इज क्राइंग हियर इन गोलोक वृंदावन? तब भगवान विष्णु जो है वो कहते हैं, बताते हैं कि दिस इज अधिक मास, नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट हर, सो काइंडली यू एक्सेप्ट। तो भगवान विष्णु क्या कर, सॉरी भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तुमको स्वीकारता हूँ, आज से तुम मेरी पत्नी हो। ओके, और जैसे ही पत्नी का विवाह हो जाता है तो पति का नाम मिल जाता है ना उसको, मिसेस शर्मा, मिसेस वर्मा, है ना, मिसेस सिंह, तो पति का सरनेम उसको मिल जाता है। तो वैसे ही भगवान का नाम जो है अधिक मास को मिल जाता है, दैट इज पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण का एक नाम है पुरुषोत्तम। ओके, पुरुषोत्तम यानी द सुप्रीम लिविंग बीइंग, द सुप्रीम, द अल्टीमेट। ओके, जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो वो है पुरुषोत्तम। And in Bhagavad Gita also the 15th chapter is named after पुरुषोत्तम, है ना? तो 15th chapter का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग, है ना? तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम इस महीने में हम 15th चैप्टर रीड करें, पुरुषोत्तम योग। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपना नाम उनको दे देते हैं कि आज से तुम्हारा नाम क्या हो गया, पुरुषोत्तम मास, मैं अपना नाम तुमको दे देता हूँ और मेरे सारे क्वालिटीज भी मैं तुमको दे देता हूँ। That means among all the months, this particular Purushottam month is the topmost, it is the supreme most. और भगवान कहते हैं कि जो इस महीने में मेरी भक्ति करेगा थोड़ा सा भी, उसको 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। जस्ट लाइक यू नो द कार्तिक मास, कार्तिक मास में हम यही मानते हैं ना कि कार्तिक मास में हम थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं उसको 1000 गुना फल मिलता है। तो वैसे ही इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास इज इवन मोर ग्रेटर देन कार्तिक मास। ओके, बिकॉज दिस मंथ बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्णा। ओके, देयरफॉर इट इज वेरी डियर टू श्रीमती राधा रानी, है ना? तो इसीलिए इस महीने में आप थोड़ा सा भी अगर आप भक्ति करोगे तो उसका फल जो है 1000 गुना ज्यादा मिलता है। सो इट इज लाइक अ सेल, जैसे समर सेल होता है, विंटर सेल होता है, दिवाली सेल होता है ना, न्यू ईयर सेल होता है, तो उसी प्रकार मान लो कि ये सेल चल रहा है, तो महंगी सी महंगी चीजें जो है आपको सस्ते में मिल जाएंगी। यानी जो सबसे दुर्लभ है, जो बहुत कठिन है, वो आपको बहुत ही सरलता से मिल जाएगी। तो सबसे कठिन क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जो है सबसे कठिन है पाना। तो वो जो कृष्ण प्रेम जो सबसे कठिन है वो आपको बहुत ही सहज में मिल जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगी, जस्ट बाय डूइंग यू नो सिंपल डिवोशनल एक्टिविटीज लाइक चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। तो जो लोग नहीं चैंट करते, यू कैन स्टार्ट चैंटिंग। जो लोग ऑलरेडी चैंट कर रहे हैं, दे कैन इंक्रीज देयर राउंड्स, है ना? तो यू कैन फीड द काउस,
गौ माता को खिलाई, क्योंकि भगवान को गौ माता जो है बहुत प्रिय है। तो अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार आप कोई नियम ऐसा बना सकते हो जो आप 30 डेज फॉलो कर सके। सो टुडे इट इज 17th May, सो पुरुषोत्तम मास इज टिल 15th June, है ना। सो नॉट इवन 30 डेज, 27-28 डेज है। तो आप इस महीने आप कोई ऐसा नियम ले कि आप ये पूरे महीने आप पालन करोगे, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम भगवान के लिए बढ़े, बस यही एक इंटेंशन होना चाहिए। ओके, तो आप गौ माता को खिला सकते हो, आप गरीबों को खिला सकते हो। ओके, आप रोज हो सके तो आप विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर जा सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास है आप वहां जा सकते हैं। आप दीपदान कर सकते हैं, जैसे कार्तिक मास में हम करते हैं दीपदान, आप ऐसा कर सकते हैं। तुलसी महारानी की सेवा कीजिए, उनको जल कीजिए, उनको दीपदान कीजिए। ओके, भगवत गीता भागवतम पढ़िए, श्रवण कीजिए, ट्राई टू हियर मोर एंड मोर, ट्राई टू रिसाइट सम श्लोकास, जैसे मैंने कहा 15th चैप्टर आप पढ़ सकते हैं रोज, या कम से कम 15th चैप्टर, देयर आर हार्डली 20 श्लोकास इन दैट, तो 20 श्लोक को आप रोज रिसाइट कर सकते हैं, तो आपका श्लोका मेमोराइजेशन भी हो जाएगा, आफ्टर 1 month the entire chapter 15 chapter will be by heart, आप ऐसा कर सकते हो। ओके, ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट, आप मनन करने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीजिए, ज्यादा सुनिए, भगवान की कथाओं को सुनिए, नाम उच्चारण कीजिए, नाम जाप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पुण्य का कार्य कीजिए। ओके, और सबसे पहले नो सेक्स यानी एब्सोल्यूट सेलिबेसी फॉलो करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ओके, सुबह जल्दी उठना है, कम से कम सूर्योदय के पहले आप उठिए और स्नान कीजिए, और फिर नाम जप कीजिए, ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, उनको भोग लगाइए, उनको आरती लगाइए, और फिर भगवत गीता भागवतम पढ़ सकते हैं अपने समय के अनुसार, अपने टाइम के, अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप ऐसा फिट कीजिए कि हाँ सुबह आई विल डू दिस, आफ्टरनून में आई विल डू दिस, इवनिंग में आई विल डू दिस, ऐसा किए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक टाइम का आहार जो है स्किप करते हैं। ओके, कुछ लोग जमीन पे सोते हैं, ऑस्टेरिटी, तपस्या। कुछ लोग जो है एक महीने के लिए किसी एक पर्टिकुलर खाद्य वस्तु का त्याग करते हैं, जैसे कि एक महीना आई विल नॉट हैव स्वीट्स, ये एक महीना मैं ये नहीं करूंगा, ये सिर्फ फलाहार करूंगा। सो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी यू कैन डिसाइड कि आपको क्या सूट करता है, तो अकॉर्डिंगली ऑल कैन डिसाइड दैट। ओके, अपने लिए। सो इस प्रकार आपको प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय आप भगवान के चिंतन में बिताइए, भगवान को समर्पित कीजिए, सरेंडर टू कृष्णा, बिकॉज दिस मंथ बिलोंग्स टू श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम मास। ओके, सो अधिक मास इसलिए क्योंकि वो एक्स्ट्रा मंथ ऐड किया गया है, इसलिए अधिक मास। मल मास इसलिए क्योंकि कोई भी भौतिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ओके, तो कृपा करके अवॉइड कीजिए। ओके, एंड पुरुषोत्तम मास इसलिए क्योंकि भगवान ने स्वयं इस मंत्र को स्वीकारा है, अपना खुद का नाम दिया है, और भगवान कहते हैं कि ये मेरा महीना है, दिस इज माय मंथ। ओके, तो अधिक से अधिक भक्ति करने का आप प्रयास कीजिए। ओके, तो आप थोड़ा सा भी करेंगे उसका जो है 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा उसका फल मिलता है। ओके, सो नाउ देयर इज Chaurashtakam that is usually recited in Purushottam month. Okay, so we'll try to recite that. Okay, any other doubt regarding Purushottam Mas? Yes, any doubt? No, sir. Okay, so we'll sing and then we'll find out. Okay, तो ये जो चौराष्टकम जो है, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट भजन्स। ओके, बिकॉज भगवान जो है माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध है ना, एक चोर के रूप में प्रसिद्ध है कि ना सिर्फ माखन चोरी की है उन्होंने, बहुत कुछ चोरी किया है। तो श्रीला बिल्वा मंगल ठाकुर जो है, ही वॉज फ्रॉम केरला,
Okay, he was a great acharya, great saint. He was from Kerala. Okay, तो उन्होंने इस भजन की रचना की है, चौराष्टकम. Okay, so we'll try to understand the meaning, क्योंकि अगर मीनिंग अगर समझ में आएगा तो और आस्वादन करने में आनंद आएगा. ठीक है. आई होप एवरीबडी इज देयर. ओके ओके, चलो. या सो व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम. ब्रज में प्रसिद्ध है, ब्रज में, वृंदावन में इज वेरी फेमस एज व्हाट? नवनीत चौरम. नवनीत यानी बटर, बटर थीफ, माखन चोर के नाम से वो प्रसिद्ध है. ना सिर्फ इतना, गोपांगना नाम च दूकुल चौरम. अरे ये तो इतना बदमाश है ये चोर, ये तो गोपियों के वस्त्र भी चुराता है. ओके. एंड उतना ही नहीं, अनेक जन्मार्चित पाप चौरम, यानी अनेकों अनेकों जन्म में हमने जो पाप अर्जित किए हैं, पाप कलेक्ट किए हैं हमारे लाइफ में, हमारे प्रारब्ध में, उस पाप को भी वो चुरा लेता है, उसकी भी वो चोरी कर लेता है. ओके. तो चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि. तो सभी चोरों में ये सबसे बड़ा चोर है, ये उनको मैं प्रणाम करता हूँ. ओके. जो माखन की चोरी करता है, जो गोपियों के वस्त्र की चोरी करता है, जो अपने भक्तों के पापों को भी चुरा लेता है, ऐसे चोर को मेरा प्रणाम. श्री राधिकाय हृदयस्य चौरम. श्रीमती राधा रानी, हमारी श्री जी का हृदय भी चोरी कर लेता है ये. ओके. नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम. जो नया नया फ्रेश रेन क्लाउड है, उसका कांति यानी उसका जो कलर है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, उसको भी उसने चोरी कर लिया है. पादाश्रितानाम च समस्त चौरम. जो इसके शरण में जाता है उसका सब कुछ चोरी कर लेता है ये. चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि. अकिंचनी कृत्य पादाश्रितम यह. जो इसके शरण में जाता है उसको वो क्या बना देता है? भिखारी बना देता. अकिंचन, अकिंचन यानी सब कुछ हर लेता है. तो यहाँ पे सब कुछ हर लेने का अर्थ क्या है? उसका जितना भी आसक्ति है, वो सारे अटैचमेंट्स को, आसक्ति को वो चुरा लेता है. ओके. करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम. और क्या बना देता है? इसको भिक्षुक बना देता है, भिखारी बना देता है. क्यों? क्योंकि एक बार जो श्री कृष्ण के चरण में चले जाता है, फिर उसको संसार की कोई भी वस्तु उसको पसंद नहीं आती. फिर वो खुद ही सब कुछ छोड़ देता है. ओके. पथि गेहहीनम, अपना घर भी छोड़ देता है वो. ओके. तो केनोपि अहो भीषण चोर. इतना भयानक चोर है ये. भीषण यानी बहुत ही भयानक. ओके. दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेपि. ऐसे चोर के बारे में ना मैंने कहीं सुना है, ना कहीं देखा है. दृष्टवा, ना कहीं देखा है, ना ही सुना है. जगत्त्रयेपि, तीनों लोकों में कहीं नहीं देखा ऐसा चोर. यदीय नामापि हरते शेषम गिरि प्रसारन अपि पाप राशिन. यदीय नामापि, ये ऐसा भयानक चोर है, इसका जो नाम एक बार ले ले, ओके, हरति अशेषम, सब कुछ उसका हर लेता है. क्या क्या? गिरि प्रसारन अपि पाप राशिन, यानी उस व्यक्ति ने जो पाप किए हैं, जो कि पहाड़ की तरह है, यानी इतना पापी व्यक्ति है, उसके पापों को भी वो हर लेता है केवल उसका नाम लेने से. ओके. आश्चर्य रूपो ननु चौर इद्र. मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा चोर मैंने आज तक नहीं देखा. दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि. मैंने कभी देखा नहीं, कहीं सुना नहीं ऐसे भयानक चोर के बारे में. धनम च मानम च तथेन्द्रियानि. हे चोर, हे श्री कृष्ण, तुम क्या करो? मेरा सब कुछ चुरा लो, मेरा धन ले लो, मेरा मान भी ले लो, मेरी इज्जत भी ले लो, तुम सब कुछ ले लो तुम. तथेन्द्रियानि प्राणम च हृत्वा मम सर्वमेव. मेरे प्राण भी तुम ले लो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, सब कुछ लेकर चले जाओ, सब कुछ चोरी कर लो. पलय से पुत्र धृतोध्य चोरा. कहाँ भागते हो हे चोर?
चोरी करके सब कुछ मेरा चुरा कर तुम कहाँ भागोगे? त्वाम भक्ति धामनासी मया निरूधा। मैंने तुमको क्या कर लिया है? अपने भक्ति के रस्सी से तुमको मैंने बांध लिया है, पकड़ लिया है तुमको। कहाँ जाओगे चोरी करके? कहाँ भागोगे? मेरे भक्ति के रस्सी से तुमको मैंने बांध लिया है। ओके। छीनत्सी घोरम यमपाश बंधम, है ना? यमपाश यानी जब यमदूत लेने आते हैं तो वो भी रस्सी लेकर आते हैं आत्मा को लेके जाने के लिए। तो आत्मा को ऐसे रस्सी से पकड़ के खींचते हैं शरीर के बाहर। तो छीनत्सी घोरम, उस रस्सी को भी तुम काट देते हो। भीनत्सी भीमम भवपाश बंधम, उतना ही नहीं, भवपाश यानी जो मटीरियल अटैचमेंट है तुम वो भी काट देते हो। छीनत्सी सर्वस्य समस्त बंधम, सारे बंधनों को तुम काट देते हो। नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, और खुद क्या हो जाते हो? उस भक्त के आदि हो जाते हो। वो भक्त जो है तुमको बंधन में बांध लेता है। ओके। मन मानसे तामस राशि घोरे, मेरा जो मन है वो कैसा है? तमस से भरा हुआ है, तमोगुण से भरा हुआ है। कारागृहे दुख मदीये निबद्ध, अभी देखो जो चोरी किया है उसको पनिशमेंट तो देना ही होगा, है ना? तो तुम्हारा एक ही पनिशमेंट है, क्या है? कि मेरा जो हृदय है जो कि इतना गंदा है ना, एक जेल के ही समान है वो, उस हृदय में, उस गंदे जगह पर मैं तुमको बांध के रखूंगा, यानी मेरे हृदय में तुमको मैं बांध के रखूंगा, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। लभस्व हे चौर हरे चिराय, हे चोर स्वचौर्य दोषितम एव दंडम, तुम्हारी चोरी का बस यही एक दंड है, क्या? कि जेल जैसा जो मेरा हृदय है जो कि इतना गंदा, इतना मलिन है, तमस से भरा हुआ है, रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ है, उस जेल के अंदर तुम रहो हमेशा हमेशा के लिए बंदी बनकर। कारागृहे वस सदा मदीये, और इस कारागृह में मेरा हृदय जो है एक कारागृह की तरह, एक जेल की तरह, उसमें तुम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाओ। मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलसन, मेरा जो भक्ति है, मेरा जो डिवोशन है, उसके रस्सी से मैंने तुमको बांध रखा है, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, हे चोर। तुआम कृष्ण है, हे कृष्ण, प्रलय कोटि शतांतर, कब तक रहोगे? प्रलय कोटि शतांतर, जब तक प्रलय नहीं आ जाता, यानी करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तो मेरे हृदय में ऐड ही बंधे रहना। सर्वस्व चौरा, हे सब कुछ चोरी करने वाले, मेरा सब कुछ लूटने वाले, हृदय ना ही मोचयामी, मेरे हृदय से तुमको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम कभी मेरे हृदय से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। Isn't it sweet? कितना सुंदर है ना ये, आई मीन द मीनिंग, सो वंडरफुल इट इज, यू नो। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान को पकड़ लो, उनको कैप्चर करके अपने हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। ऐसा बंद करो कि कभी हृदय से कभी छोड़ के भाग ही ना पाए, यू नो। जैसे सूरदास जी, है ना, सूरदास जी जब वो वृंदावन जा रहे थे तब जैसे ही वो बॉर्डर में पहुंचे, ओके, बॉर्डर में पहुंचे, वहां पे एक बहुत बड़ा खड्डा था, ओके। अब वो खड्डे में गिरने ही वाले थे, उतने में भगवान कृष्ण जो है स्वयं एक बाल गोपाल के रूप में, एक छोटे से बच्चे के रूप में वहां पर आते हैं, ओके, और तुरंत उनका हाथ पकड़ लेते हैं। अभी सूरदास जी जो है जन्म से ही अंधे हैं, ठीक है, उनको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन स्पर्श से उनको पता चला कि ये कोई अद्भुत बालक है, ये कोई साधारण बालक नहीं, उनको स्पर्श से ही पता चल गया। और फिर भगवान जो है उनको बहुत ही संभालते हुए उस खड्डे के साइड से उनको लेकर जाते हैं और ऐसे सेफ रास्ते पर लेकर जाते हैं। तो लेकर जाते वक्त सूरदास जी पूछते हैं कि लाला तेरा नाम क्या है? तो बोले कि मेरा नाम गोपाल है। तो अच्छा तुम करते क्या? तो मैं तो यहीं पे रहता हूँ, मैं तो गैया चराने का ही मेरा काम है, ये गांव में ही रहता हूँ, मैं गोकुल का ही वासी हूँ। उसकी बातें ऐसी थी कि सूरदास जी समझ जाते हैं ये कोई साधारण बालक है ही नहीं। और जैसे ही सूरदास जी समझ जाते हैं कि ये स्वयं कृष्ण है, तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान उनका हाथ छुड़ाकर, जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि
कि हे कृष्ण, मैं समझ चुका हूं कि तुम ही थे वो, है ना। तो मैं तो दुर्बल हूं, है ना, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे आंखें दिखाई नहीं देती, इसलिए तुम मेरे ऊपर अपना बल का प्रयोग करते हो, मेरे ऊपर ऐसा हाथ छुड़ाकर बलपूर्वक तुम ऐसे भाग गए। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, लेकिन हे कृष्ण, अपने आप को अगर तुम पुरुष समझते हो, अगर तुम सच में अगर अपने आप को मर्द समझते हो, तो मेरे हृदय से भाग कर दिखाओ, तब जानू मैं तुमको। हाँ? तो ये सेम भाव यहाँ पे बिल्वा मंगल ठाकुर ने भी यहाँ पे प्रस्तुत किया कि हे चोर, मेरे हृदय से भाग कर दिखाओ, तुमको जाने नहीं दूंगा मैं। ओके, चलो, लेट अस क्विकली सिंग एंड देन विल वाइंड अप। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम, गोपांगनानां च दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्चित पाप चोरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, श्रीराधिका काय हृदयश्च चौरम, नवाम्भुद श्यामलाकान्ति चौरम, पादाश्रितानां च समस्तचौरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितां यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं, केनाप्यहो भीषणचौरैर्भृ दृष्टा श्रुतो वा न जगत्रयेति, यद्दीयनामापि हरत्यशेषम्, गिरिप्रसारानपि पापराशिम्, आश्चर्यरूपो ननो चौरैर्भृ दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि, धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि, प्राणां चरित्वा मम सर्वमेव, पलायते कुत्र धृतोऽध्यचोर, त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरूढ, छीनसि घोरं यमापाशबन्धम्, भीनसि भीमं भवपाशबन्धम्, छीनसि सर्वस्य समस्तबन्धम्, नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्, मन्मानसे तामसराशि घोरे, कारागृहे दुःखमये निबद्ध, लभस्व हे चौर हरे चिराय, स्वचौर्यदोषोचितम् एव दण्डम्, कारागृहे वस सदा हृदये मदीये, मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलसन्, त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि, सर्वस्वचौर हृदयन्नाहि मोचयामि, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्चित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चौराष्टकम की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो सी यू ऑल नेक्स्ट संडे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।